हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4y² माइनस 20y प्लस 25 और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो है वो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि हमारे पास पहले a² है तो हम a की जगह पे एक ब्रैकेट लगा देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। फिर -2ab है तो -2 लिखा, फिर इस a की जगह पे ब्रैकेट और इस b की जगह पे भी ब्रैकेट, और फिर प्लस b² है तो हमने ब्रैकेट लगाया b की जगह पे और उसके ऊपर लिख दिया स्क्वायर। अब देखें इन ब्रैकेट्स को हम कैसे फिल करेंगे। हमारे पास है 4y का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y, क्योंकि 2y का जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी होती है और बाहर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर है ये दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर क्या होता है, y² होता है। तो हमारे पास जो है वो अब फॉर्मूले में देखें a² है तो a² की जगह हमारे पास है 2y², मतलब a की वैल्यू क्या है 2y है। इसी तरह b² है फिर हमारे पास लास्ट में, और यहाँ पे 25 है। तो हमको पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो अब देखें b² की जगह पे 5 का स्क्वायर है, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू 2y है, फॉर्मूले में बीच में क्या है -2a भी है। तो इस a की जगह पे यानी कि इस ब्रैकेट में हम 2y लिख देंगे और इस b की जगह पे हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ से देखें हमें a मिल गया और यहाँ से हमें b मिल गया। तो अब देखें ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। और उसके अलावा हमें बीच वाली एक्सप्रेशन को चेक करना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो देखें 2 2 4 और 4 5 20, तो हमें क्या मिल रहा है -20y मिल रहा है, बीच वाली जो टर्म है वो हमें मिल रही है। तो अब देखें a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अब हमें a और b की वैल्यू पता है, तो इस a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2y पुट कर देंगे, फिर माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है 5 है तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया और इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई है। तो 4y² माइनस 20y प्लस 25 को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या आया है 2y माइनस 5 द होल स्क्वायर।